नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। राज्य को अब 25 बरस होने वाले हैं, यानी उत्तराखंड राज्य को 25 बरस होने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य की उम्र 24 साल पूरी और 25 साल पूरे होने वाले हैं। यह बात एकदम सत्य है। इस बात को यदि वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी से पूछा जाए तो वह भी ऐसा ही कहेंगे कि राज्य 25 बरस का होने वाला है। यही एक बात है जिस पर प्रतिपक्ष की पार्टियां सत्ता के पक्ष में हाँ भरेगी कि सच में राज्य 25 बरस का होने वाला है। यदि प्रतिपक्ष ने पूछ लिया कि 25 बरस में महिला अपराध सर्वाधिक बढ़े हैं, तो सत्ताधारी पार्टी पलटकर जवाब देती है कि पिछली सरकारों में भी महिला अपराधों की संख्या कमतर नहीं थी। जनाब, अब आप देखिए कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के विरोध करने में बिल्कुल भी चूकती नहीं है। उनकी बला से महिला अपराध बढ़े या घटे, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीतिक रोटियां ही सेंकनी है। साहब, यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो अभी हाल की महिला अपराधों की घटनाओं को ले लीजिए। एक भी ऐसी घटना नहीं होगी जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां संवेदनशील हुई होगी। पर यह सही है कि सत्तासीन प्रमुख व्यक्ति ऐसे दुर्दांत घटना पर संज्ञान नहीं लेते तो भी यह मामला दफन हो सकता था। अब आप कह रहे होंगे कि इतनी खतरनाक घटना जहां साक्ष्यों को मिटाया जा रहा हो, पूरे उत्तराखंड में विभिन्न जन संगठन सड़कों पर हो और मामला दफन हो जाए, ऐसा तो कतई भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, होना भी नहीं चाहिए। मगर आशय तो यही है कि जिन का इन महिला अपराधों के साथ नाम आ रहा है, वह भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य बताया जाता है। तो है ना शर्मनाक घटना। अब यही कहा जाएगा कि महिला अपराधों को लेकर पानी के नल पर ही आग लग चुकी है। इसलिए उत्तराखंड में जन संगठनों का कहना है कि जब पानी के नल पर आग लग चुकी है तो अब समय आ चुका है कि उस पाइपलाइन को ही हटा दिया जाए और नए सिरे से ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाए जो महिला अपराधों को रोकने में कारगर हो। अब देखना यह है कि हाल ही में राज्य में हुए महिला अपराधों की घटनाओं के साथ यदि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है तो राजनीतिक संगठनों के प्रमुखों का नैतिक कर्तव्य है कि अमुक को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे, उसके बाद कानून अपना काम करेगा। ऐसा हो नहीं रहा है और प्रतिपक्ष को इस बाबत बयान देने का बहाना मिलता जा रहा है। दुख इस बात का है कि तमाम सरकारी गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद भी उत्तराखंड में महिला अपराध साल दर साल बढ़ते ही गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट भी यही बता रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उत्तराखंड में वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26% ऊपर पहुंच गया था। वर्ष 2021 में महिला अपराध के 3,431 मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर 4,337 पहुंच गई, यानी एक वर्ष में 906 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले वर्ष 2020 में 2,846 मामले सामने आए थे। घरेलू हिंसा को लेकर भी एनसीआरबी की रिपोर्ट पर गौर करें तो प्रदेश में बड़ी संख्या में विवाहित महिलाओं को घर के भीतर प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। 2022 में पुलिस के समक्ष 956 ऐसे मामले पहुंचे हैं। इनमें महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदार ने पीटा या अन्य प्रकार से प्रताड़ित किया गया। इसके अलावा 10 मामलों में मारपीट के बाद गर्भपात तक करा दिया गया। एक एसिड अटैक का मामला भी सामने आया है। यही नहीं, उत्पीड़न से अजीज आकर या अन्य कारणों से वर्ष भर में 24 महिलाओं ने आत्महत्या जैसा कदम भी उठाया है। अपहरण के मामले भी बढ़े हैं। वर्ष 2022 में प्रदेश में महिला अपहरण के मामलों में भारी बढ़ोतरी पाई गई है। वर्ष 2021 में 696 अपहरण के मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 2022 में 778 महिलाओं का अपहरण हुआ। दुष्कर्म की कोशिश के भी 18 मामले सामने आए हैं। एनसीआरबी ने 2023 और 2024 के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। एक अनुमान के अनुसार 2023 और 2024 में यह आंकड़े घटे नहीं बल्कि दुगुने हुए हैं, ऐसे भी खबरें आई है। महिला अपराधों को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने हाल ही में अल्मोड़ा दौरे के दौरान कुमाऊं के 4 जिलों की अपराध समीक्षा भी की। उन्होंने भी पुलिस अधिकारियों को महिला और साइबर अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए कहा। पुलिस महानिदेशक ने माना है कि कुछ समय में महिला और साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है।
इसलिए इनसे निपटने के लिए गंभीरता से कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। इसके नियंत्रण के लिए सभी जनपद प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई करनी होगी और उन्हें समाज से जोड़ने के लिए उनकी समय समय पर काउंसलिंग भी करनी होगी। डीजीपी पुलिस ने अधिकारियों को एकांत वाले स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना मजबूत करने के लिए हर थाने में एक सुविधा युक्त कक्ष स्थापित करने की आवश्यकता है। यह भी कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए जन सहयोग की नितांत आवश्यकता होती है। इस तरह से प्रदेश की पुलिस भी महिला अपराधों के प्रति कितनी संवेदनशील है, यह जगजाहिर है। इस बात से स्थिति साफ हो जाती है कि राज्य में महिला अपराध बढ़ रहे हैं, जिसके लिए पुलिस बार बार चिंतित है। मगर जब यह बात सत्ता या विपक्ष के पाले में जाती है तो यह राजनीतिक मामला हो जाता है। इसलिए कि कार्रवाई की बात कोई नहीं करता, फकत बयानवीर ही बने रहना चाहते हैं। अच्छा हो कि महिला अपराधों पर सभी राजनीतिक संगठन और अन्य सामाजिक संगठन एक ही बयान जारी करें कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।